हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम बात करने वाले हैं बुध से संबंधित विभिन्न मुद्राओं के बारे में। इस पे एक मुद्रा के विषय में पहले ही एक वीडियो अपलोड हो चुका है अभय मुद्रा के विषय में, जो आजकल चर्चा का विषय भी है। तो उसको छोड़कर बाकी जो 9 मुद्राएं हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। यह मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा। बुद्ध की मूर्तियों में पाई जाने वाली एक सर्वाधिक आम मुद्रा है यह, और इसमें बुद्ध को उनके बाएं हाथ के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। हथेली उनकी गोद में सीधी है और दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है, इसीलिए इसका नाम भूमि स्पर्श मुद्रा है। प्रश्न है, इस मुद्रा का महत्व क्या है? सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आवाहन करना इस मुद्रा का महत्व दर्शाता है। यह बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के क्षण का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो यदि प्रश्न बनता है ये मुद्रा क्या प्रदर्शित करती है, तो आपका उत्तर होगा सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आवाहन। दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आवाहन करने वाली कौन सी मुद्रा है, तो वो है भूमि स्पर्श मुद्रा। अब बात करते हैं दूसरी मुद्रा के बारे में। यह है ध्यान मुद्रा। इसको देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन जब इसका वर्गीकरण किया जाता है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद नहीं रहते, उनको देख लेना बहुत आवश्यक है। यह मुद्रा ध्यान योग को इंगित करती है और इसे समाधि या योग मुद्रा भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध को गोद में दोनों हाथों के साथ दर्शाया गया है। फैली हुई उंगलियों के साथ दायां हाथ और बाएं हाथ की हथेली पर रखा हुआ है। कई मूर्तियों में दोनों हाथों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दिखाए गए हैं। इस प्रकार यह एक रहस्यमय त्रिकोण बनाते हैं। यह बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई थी ये मुद्रा। लेकिन प्रश्न आपका बनेगा कि आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का द्योतक कौन सी मुद्रा है, तो आपका उत्तर होगा ध्यान मुद्रा। ठीक है, बढ़ते हैं अब तीसरी मुद्रा की तरफ। तीसरी मुद्रा है धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है, इसका अर्थ होता है धर्म या नियम का चक्र घुमाना, धर्म का चक्र गति में लाना। ये दोनों इसके अर्थ हैं। इस मुद्रा में दोनों हाथ सम्मिलित हैं। बाहर की ओर हथेली के साथ दाहिना हाथ छाती पर रखा गया है। तर्जनी और अंगूठे का पोर जोड़कर एक रहस्यवादी वृत्त बनाया गया है। बायां हाथ अंदर की ओर मुड़ा है और इस हाथ की तर्जनी और अंगूठा दाहिने हाथ का वृत्त स्पर्श करने के लिए जुड़े हुए हैं। इस मुद्रा का संबंध बुद्ध के प्रथम उपदेश से है, जो सारनाथ के हिरण उद्यान में उन्होंने दिया था। तो दोस्तों याद रखना कि धर्म चक्र मुद्रा का संबंध बुद्ध के प्रथम उपदेश से है। अब बात करते हैं अंजलि मुद्रा के बारे में। आप लोगों ने प्रार्थना के समय अधिकतर लोगों को या नमस्कार की मुद्रा में यह मुद्रा अवश्य देखी होगी। तो इसका प्रयोग जो है वो अभिवादन, भक्ति और आराधना के प्रतीक के रूप में किया जाता है। वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। दोनों हाथ छाती पर बंद हैं। हथेलियां और उंगलियां एक दूसरे से लंबवत रूप से जुड़ी होती हैं। यह भारत में लोगों का अभिवादन करने के लिए उपयोग की जाती है। यह माना जाता है कि सच्चे बुद्ध यानी जो प्रबुद्ध हैं हाथ की ये मुद्रा नहीं बनाते हैं, और यह मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों में नहीं दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि यह मुद्रा बोधिसत्वों के लिए है, जिनका उद्देश्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयारी करना है। अब बात करते हैं उत्तर बोधि मुद्रा के बारे में। इसका अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान, और इसमें तर्जनी को छोड़कर सभी उंगलियां एक साथ मिलाते हुए तर्जनी को सीधे ऊपर बढ़ा देते हैं और एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए दोनों हाथों को सीने पर रखा जाता है। ये मुद्रा व्यक्ति में ऊर्जा का प्रवाह कराने के लिए जानी जाती है। इस मुद्रा को पूर्णता का प्रतीक कहते हैं। तो आपका प्रश्न बनेगा पूर्णता का प्रतीक कौन सी मुद्रा है, तो वह है उत्तर बोधि मुद्रा। अब बात करते हैं वरदा मुद्रा के बारे में, या वरद मुद्रा। ठीक है, यह मुद्रा दया भाव, करुणा और इच्छाओं की स्वीकृति इंगित करती है। दर्शकों की ओर बाहर की ओर खुले हाथ की हथेली के साथ दाहिना हाथ नीचे की ओर प्राकृतिक स्थिति में होता है। यदि खड़ा हो तो हाथ थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा हुआ रखा जाता है। 5 विस्तारित उंगलियों के माध्यम से यह मुद्रा 5 पूर्णताओं को दर्शाती है: उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान संबंधी एकाग्रता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये 5 पूर्णताओं को दर्शाती है वरद मुद्रा। अब बात करते हैं करण मुद्रा के बारे में। करण मुद्रा क्या होती है? ये मुद्रा बुराई से बचने का संकेत करती है। आगे की ओर हथेली के साथ हाथ या तो क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से फैला हुआ है। अंगूठा मध्य की ओर 2 मुड़ी हुई उंगलियों को दबाता है, लेकिन तर्जनी और छोटी उंगली सीधे ऊपर की ओर उठी हुई है। ये नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक है। इस मुद्रा द्वारा सृजित ऊर्जा जो है वो बीमारी या नकारात्मक विचार जैसी बाधाओं को दूर करने में सहायता करती है। अब बात करते हैं वज्र मुद्रा के बारे में।
ये मुद्रा ज्ञान इंगित करती है। ये मुद्रा कोरिया और जापान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की खड़ी तर्जनी दाएं हाथ की मुट्ठी में रखी जाती है। ये मुद्रा दर्पण व्युत्क्रम रूप से देखी जाती है। ज्ञान तर्जनी द्वारा दर्शाया गया है और दाहिने हाथ की मुट्ठी उसकी रक्षा करती है। तो आपको याद रखना है कि वज्र मुद्रा जो है वो ज्ञान और रक्षा दोनों से संबंधित है। अब बात करते हैं वितर्क मुद्रा के बारे में। ये मुद्रा शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस इंगित करती है। अंगूठे और तर्जनी का जो पोर है वो वृत्त बनाते हुए एक दूसरे को स्पर्श करता है। दायां हाथ कंधे के स्तर पर और बायां हाथ श्रेणी स्तर पर रखा जाता है। हथेली ऊपर की ओर है। बुद्ध धर्म में उपदेश के शिक्षण चरण का द्योतक है यह मुद्रा और अंगूठी और तर्जनी द्वारा निर्मित वृत्त ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बनाए रखता है, क्योंकि इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है, केवल पूर्णता है। तो कह सकते हैं कि निरंतरता को कौन सी मुद्रा दर्शाती है, तो वो है वितर्क मुद्रा।